हेलो पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। आज बहुत ठंडी है बाहर और अभी तो शायद रोशनी भी नहीं हुई है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ क्योंकि आज बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। आज मेरा भाई आ रहा है। हमारे यूपी और बिहार में ना एक रस्म है जिसमें तीज या खिचड़ी में हमारे घर से मतलब हमारे मायके से कुछ गिफ्ट्स लेके, जैसे कपड़े और मिठाइयाँ, फल, ये सब लेके हमारे पापा या भाई आते हैं हमारे यहाँ हमें देने के लिए। तो आज मेरा भाई वही खिचड़ी लेके आ रहा है क्योंकि कल मकर संक्रांति है। तो फेस्टिवल वाले दिन तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि घर में रह के अपना फेस्टिवल मनाना होता है। तो उससे कुछ दिन पहले वो लोग आके पहुँचा के जाते हैं। तो इसीलिए मेरा भाई आ रहा है और उसका भी कुछ काम है तो वो भी हो जाएगा लगे हाथ, तो इसीलिए। और मैं सुबह सुबह उठ के अपने मॉर्निंग ड्रिंक बनाने को रख दी थी और लेके मैं कपड़े जा रही हूँ छत पे। अभी तो धूप नहीं है लेकिन मैं अभी डाल दूँगी और थोड़ी देर में धूप आ जाएगा तो फिर कपड़े सूख जाएंगे। बाद में टाइम भी नहीं मिलता और फिर जगह भी नहीं रहता कपड़े डालने के लिए। फिर मैंने सारे काम कर लिए और थोड़ी देर आ गई थी मैं छत पे बैठने। और क्योंकि आधे घंटे हम लोग रोज़ सुबह धूप ले लेते हैं क्योंकि फिर दिन भर तो अंदर अंदर रहते हैं और काफ़ी ठंड रहती है। फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे नहा धो के मेरे भाई को स्टेशन से ले आने, और तब तक मैं भी नहा के रेडी हो गई थी और मैं आ गई थी किचन में। मैंने ऑलमोस्ट सब तैयारियां करके रख दी है। बस मैंने सोचा था जब मेरा भाई आएगा तो फटाफट से मैं पराठे सेक लूँगी क्योंकि ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते, गर्म खाने में ही मज़ा आता है। तो मैंने पालक वाला आटा गूँथ लिया था और पनीर का मसाला बना के मैं रेडी रखी हूँ क्योंकि इधर मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है तो मुझसे बहुत काम तो नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली मुझे तो ऐसे बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया है बट मुझसे बेड रेस्ट होता नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे जो काम हो पाता है मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सब करके रख लिया था। उसके बाद बहुत रेस्ट वेस्ट करने के बाद अब मैं पराठे बनाने आ गई हूँ। मेरा भाई भी आ गया है घर पे, मेरे हस्बैंड उससे लेके आ गए। तो गर्मा गर्म फटाफट से पराठे मैं सेक लूँगी। और पनीर के पराठे बनाने में ना मेरे मतलब मैं अगर वो लिफाफे वाले पराठे बनाती हूँ स्क्वायर शेप के तो आराम से बन जाते। गोल वाले ज़्यादातर फटने लगते। बट मैं आज दोनों मतलब कोई शेप का भी केयर नहीं कर रही थी क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है काम। तो जैसे हो जा रहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो मैं कोई लिफाफे के तरीके से कोई गोल कुछ भी बना रही थी बस। लेकिन खाने में तो सब अच्छे ही लगते हैं शेप कुछ भी हो। तो अभी मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, जैसा बन जाता है वो चुपचाप से खा लेते, बहुत ही हेल्प भी करते। तो ये हमारे पराठे बन गए थे। उसके साथ बूंदी का रायता था, उसमें मैंने प्याज भी डाला था और सॉस था, सैलेड था, और हम लोग सब मिलके टीवी देखते हुए हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसके बाद ये गुलाब जामुन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो इसे खाया हमने। फिर हम लोग चले गए थे अपना, थोड़ी देर छत पे थे, फिर उसके बाद क्लिनिक चले गए थे। क्लिनिक से आने के बाद में ये सब गिफ्ट था जो बाहर था वो सब मैंने ऐसे मैं रख रही थी। काफ़ी कुछ रख भी दिया था अंदर, वो सब थोड़े बहुत थे। फिर शाम में ना हल्का फुल्का भूख था, कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगा था, इसीलिए मैंने ये डोसा बना लिया था, चटनी था और चाय बना लिया था। ये सब इंजॉय किया। और क्योंकि आज बहुत हैवी कुछ नहीं खाने का मन था हमें, क्योंकि रात में हम जाएंगे बाहर डिनर के लिए। फिर बैठ के टीवी देख रहे थे। डिनर टाइम पे हम लोग जा रहे हैं आज मौर्या में डिनर करने भाई के साथ। तो हम लोग सब लोग निकल पड़े थे और उसके बाद पहुंच गए थे मौर्या। और ये देखिए ये दोनों कितने सीरियस होके मेनू कार्ड को पढ़ रहे। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया था वेलकम के लिए गार्लिक ब्रेड। ये गरम गरम था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी था। और यहाँ पे ये म्यूज़िक लाइव म्यूज़िक चल रहा था। ये लोग बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। इनकी गाने की सिलेक्शंस बहुत अच्छी थी, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। पूरे टाइम मैं बोर नहीं हुई थी, इनके गाने को ही सुन सुन के मैं खाना ख़त्म की हूँ अपना। उसके बाद आ गया था हमारा खाना। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं ऑर्डर किए थे क्योंकि पेट थोड़ा भरा लग रहा था, तो डायरेक्टली मेन कोर्स ही ऑर्डर किए थे। मैं और मेरा भाई वेज है और मेरे हस्बैंड नॉन वेज है, तो अपना अलग ऑर्डर किए थे। हम लोग वेज ऑर्डर किए थे और ये ओवरऑल अच्छा था। सोया चाप ऑर्डर किया था हमने, तो अच्छा था ये, बट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, ठीक ठाक था। उसके बाद बाकी कुछ तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद बाहर आए, ढेर सारी फ़ोटो शोटो क्लिक कराए और काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ पे। यहाँ का हम लोग तो काफ़ी बार आए, मेरा भाई पहली बार आया था यहाँ, तो बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए। घर आए, उसके बाद घर आने के बाद हम लोग को थोड़ी सी भूख लग गई थी फिर से, तो इसीलिए हमने गुलाब जामुन और वनीला आइसक्रीम खाया। उसके बाद सो गए थे। सुबह उठने के बाद ये गर्मा गर्म चाय पिया हमने। उसके बाद से ना डायरेक्टली हमने राइस खा लिया था, ब्रंच किया था, क्योंकि मेरे भाई का आज ट्रेन है, वापस जाना है उसे 1 बजे, तो ब्रेकफास्ट और लंच का कोई वो नहीं था और हमें क्लिनिक पे ढेर सारा काम भी था। तो मैंने बना लिया था फ्राई राइस, ढेर सारी वेजीज डाल के। उसके साथ मैंने बना लिया था
मंचूरियन और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी थी पहले की, तो वो सब इंजॉय किया। ये सर्व कर रही हूँ मैं, नहा धो के सब लोग रेडी हो गया। अराउंड 11 बज गया और 11:30 से हमें क्लिनिक पहुँचना था। तो जल्दी जल्दी हम लोग मिल के, मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे, जल्दी जल्दी हम लोग सर्व कर रहे थे और इन्जॉय किया इस ब्रंच को। ऐसे टाइम पे ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब जल्दी से खाना खाना है, फिर क्लिनिक जाएंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे और मेरा भाई निकल जाएगा। तो मतलब ऐसा लगता है कि यार उसको अच्छे से बाय बाय भी नहीं बोल पाएंगे, और मतलब अजीब ही फीलिंग होती है थोड़ी। तो फिर ये देखिए हमारा जो ब्रंच था ये था, बहुत टेस्टी बन गया था। मुझे लगा भी नहीं था, मतलब अच्छा लगा था। फिर रात में हम लोग डायरेक्टली जब क्लिनिक से घर आए तो कुछ सिंपल सा खाने का मन था, इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड ये दाल पिट्ठी बनाए थे, चोखा था, टमाटर की चटनी और दही हम लोग एंजॉय